वक्त की बड़ी खबर, मुश्किल बढ़ती देख सामने आया बाबा साकार हरि। देव प्रकाश मधुकर के बयान पर उसकी मुश्किल बढ़ सकती थी। साकार ने लिखा हुआ बयान पढ़ा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दे, मधुकर की गिरफ्तारी से बाबा पर खतरा बढ़ चुका था और सबसे बड़ी वजह यही रही कि इसके ठीक बाद कुछ ही घंटों के अंदर सामने आया और लिखा हुआ रटा रटाया बयान पढ़ लिया। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी आंखें ऊपर की तरफ नहीं थी बल्कि आंखें नीचे की तरफ थी, क्योंकि वो लिखा हुआ बयान पढ़ रहा था और उसने ऐसा बयान दिया है जो कि कानूनी तौर पर पूरी तरह से सारे जो की चीजें देख दाख करके ये बयान लिखा हुआ है उसने पढ़ा और अपने वकील का जिक्र किया। अपने वकील के ही माध्यम से वो सारी बातें कर रहा है। मुश्किल बढ़ी तो सामने आया बाबा और लगातार हम आपको दिखाते रहे कि किस तरह से वो छिपा हुआ है इसी आश्रम के अंदर। और इन सब के बीच बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने लिखा है कि बाबा भोले सहित दोषियों पर कार्रवाई हो और ऐसे दूसरे बाबाओं पर भी कार्रवाई की जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार से अपील की है कि राजनीतिक स्वार्थ में ढीली ना पड़े। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाथरस हादसे में जो 123 लोगों की जान गई है, इसमें बाबा भोले सहित दोषियों पर कार्रवाई की जाए। एक और बड़ी खबर, हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मधुकर को अस्पताल से अरेस्ट किया है, जहां पर वो इलाज के नाम पर भर्ती हो रहा था। और देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मुख्य आयोजक था जो कि दिल्ली जो हाथरस में सत्संग हुआ था, उसका मुख्य आयोजक लगातार फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे ट्रेस किया और अरेस्ट कर लिया दिल्ली के नजफगढ़ से। और देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा साकार हरि के पास कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि माना यह जाता है कि देव प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद साफ था कि अब अगला शिकंजा उसी के ऊपर कसने वाला है। सूत्रों के मुताबिक देव प्रकाश की पत्नी रंजना से पूछताछ के बाद मधुकर की लोकेशन ट्रैक हो पाई। रंजना को पुलिस ने पहले ही हिरासत में लिया था, जिसके बाद से ही देव प्रकाश की लोकेशन का पता चल पाया था। देव प्रकाश को शुक्रवार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आज उसे मैनपुरी लाया जा रहा है। देव प्रकाश मुख्य आयोजक बाबा का खासम खास, उसकी पत्नी से लोकेशन मिली, ट्रेस किया गया, अस्पताल से अरेस्ट कर लिया गया। 123 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है, ये अब सुनिश्चित किया जाएगा। देव प्रकाश, जिसका नाम एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही साकार हरि सामने आ गया। तक आपने इस पाखंडी को चक्र घुमाते देखा है, खुद को भगवान बताते हुए देखा है। मैनपुरी से कानपुर तक इसके बड़े बड़े आश्रम देखे हैं, लेकिन आज आप साकार हरि का सम्मोहन लोक भी देखने जा रहे हैं। जी हां, सम्मोहन लोक यानी हिप्नोटिज्म का जो संसार उसने बनाया था। बाबा के सम्मोहन लोक में एक किरदार उल्लू का भी है। जी हां, सूत्र दावा करते हैं कि बाबा आंखों से चमत्कार करता है। क्या बाबा की आंखों में कोई चमत्कार है? आखिर बाबा अपने समागम में आने वाले लोगों को सम्मोहित कैसे करता है? बाबा का उल्लू कनेक्शन क्या है? क्या बाबा रात में बलि देता है? और अगर बलि देता है तो किसकी बलि देता है? आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हमने बाबा की आंखों में आंख चलती देखी। चमत्कार रात का अंधेरा, घना जंगल और धधकती अग्नि के बीच तंत्र मंत्र और साधना की न जाने ऐसे कितनी कहानियां और तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन पहली बार आप भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की तंत्र साधना का सच देखने जा रहे हैं। ये कहानी तब और आसानी से समझ में आएगी जब आप साकार का नया फर्जी अवतार देखेंगे। भोले बाबा की यह नई तस्वीर है। ग्राफिक्स की मदद से तैयार इस तस्वीर के जरिए पाखंडी बाबा अपने भक्तों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वही भगवान विष्णु का कल की अवतार है। कल की पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका वाहन सफेद घोड़ा होगा, इसलिए इस धूर्त ने सफेद घोड़े पर खुद को बैठा दिखाया है। इसके 4 हाथ हैं और एक हाथ में चक्र है, वैसा ही चक्र जो वीडियो इफेक्ट से अपने सत्संग के दौरान हजारों लोगों को दिखाता है और ठगता है।
विष्णु के अलग अलग रूप में ये अपनी तस्वीर लगाकर लाखों लोगों को बताता है कि वही भगवान है, वही विष्णु का अवतार है। कभी मुकुट के पीछे घूमता हुआ चक्र दिखाता है, कभी शेषनाग पर बैठा हुआ दिखता है, तो कभी सूर्य बन जाता है। ये सब ग्राफिक्स का खेल है, लेकिन इसके लाखों समर्थक समझते हैं कि ये सब बाबा का चमत्कार है और इसलिए इस धूर्त बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं और इसके नाम की वंदना करते हैं। साकार हरि के नाम का गीत गाने वाले लोगों का आखिर किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन सी न्यूज की टीम को पड़ताल के दौरान बाबा के सम्मोहन लोक के बारे में पता चला। सूत्रों के मुताबिक बाबा साकार अपने भक्तों पर सम्मोहन का जादू चलाता है। वो अपनी आंखों से लोगों को सम्मोहित करता है। सत्संग में आने वाले सभी लोग उसकी हर बात को सच अगर मान बैठते हैं तो इसके पीछे उसकी तंत्र साधना का कमाल है। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा ने उल्लू साधना की है। दिवाली की रात उल्लू की बलि दी जाती है। उल्लू की बलि देकर साकार ने अपनी आंखों को सम्मोहन का बहुत बड़ा अस्त्र बना लिया है। हमने बाबा की आंखों में क्या बता में, हम पहले जब जुड़े तो ऐसा पर्दा लग रहा फिल्बू जी को, और वह पर्दा में खूब ऐसी आंख चलती देखी ने। दुख कष्ट कलेश बीमारी पीड़ाएं पता नहीं वो कहाँ चली गई, जो कि एक एक दाने को एक एक निभाले को मोहताज थे। नारायण हरि परमात्मा ने ऐसे उठा लिया अपनी गोद में, सात दिन दोगुनी रात चौगुनी होती चली गई। हमें पूछो कितनी बार हम पता नहीं भूतों का निवारण हो जाता हमारा, तो हम शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन हमारे प्रभु जी ने हमें कितनी बार जीवन दान दिया है, हमें पता है। यही तो है साकार का सम्मोहन लोक, जिसे इस शख्स ने लाखों लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बनाया है। मैनपुरी से नीरज गौड़ और नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बार फिर से बात करते हैं बाबा की। लोगों को हर मुश्किल से बचाने का दावा करने वाला फरेबी बाबा फिलहाल फरार है। हालांकि उसका बयान सामने आ चुका है, लेकिन उसके खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। हालांकि हाथरस हादसे में अपनों को गंवाने के बाद भी कुछ पीड़ितों की जुबान उस पाखंडी के खिलाफ बोलने से लड़खड़ा रही है। मगर जी न्यूज के कैमरे पर कई पीड़ितों ने इस फरेबी और ढोंगी के लिए फांसी की मांग की है। दिल में गुस्सा है, लब पर फरियाद है, मगर कहीं न कहीं एक डर भी है। गुस्सा अपनों को खोने का, मगर डर जो बचा है उसे भी गंवा देने का। तभी तो जैसे ही अंधविश्वास में अपनों को गंवा चुकी एक महिला ने आवेश में आकर फरेबी बाबा के लिए फांसी की मांग की, तो घर की बुजुर्ग इस महिला को चुप कराने आती है। साफ है हाथरस के हर परिवार के मन में बाबा साकार हरि के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन साथ ही बाबा और उनके सेवादारों का डर भी है। तभी तो कोई भी पीड़ित अपने परिजनों को खोने के बाद भी बाबा के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहा है। उसके तो फांसी हो वो भी जाने के चल जी न्यूज की टीम ने आज हाथरस में कई पीड़ितों के परिवार से बात की। सभी बाबा के पाखंड के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी बाबा के लिए कठोर सजा की मांग नहीं कर पा रहा है। ये मंजू देवी का परिवार है, जिसकी हाथरस भागदौड़ में मौत हो गई। परिजनों में आक्रोश है और ये परिवार अब फरेबी बाबा के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लेकिन मंजू देवी की बड़ी बेटी ने जैसे ही बाबा के लिए फांसी की मांग की, तो घर की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें फौरन रोक दिया। उसके तो फांसी हो वो भी जाने के चल हाथरस में जो हुआ वो नतीजा था बाबा के पाखंड पर अंधविश्वास का, जिसका असर ये हुआ कि आज सैकड़ों परिवार उजड़ गए। उनकी कमीना पर देख में भी तो आ सकते हैं, वो कहीं चुपके बैठ गए। ये आंसू अब अपने परिजनों की मौत का हिसाब मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, तो सजा मिलनी चाहिए। उसने हजारी की जान ली है, अगर वो सदस्य था तो वो देखने आ सकता मेडिकल में, उसके पास फोन द्वारा बात नहीं हुई होंगी। इस घटना में करीब 125 लोगों की मौत हुई, लेकिन सवाल सैकड़ों हैं। बाबा के अनुयायी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल उनके भरोसे का, उनके विश्वास का, उनकी आस्था का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 125 लोगों ने बाबा के पाखंड पर अंधविश्वास की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, और मौत ऐसी जिसकी कल्पना भर से आपके रूह कांप जाएंगे।
पाखंडी के समागम में जान गंवाने वाली प्रेमवती देवी के बेटे को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि 2 जुलाई की दोपहर हाथरस में क्या हुआ होगा। उनकी कई भी गाड़ी थी, अगर वो अपनी गाड़ियों से पहुंचाते। मेरी माँ है, मेरी माँ को टेम्पू में 3-4 लाश पड़ी थी, उसी में फेंक दिया, जबकि मेरी माँ की सांस चल रही थी। मुझे बताया मेरी भाभी ने कि लल्ला तुम्हारी मम्मी जिंदी थी, उस टाइम सांस चल रही थी उनकी, लेकिन उन्हें पकड़ के 2-3 जने ने और टेम्पू में वहीं फेंक दिया। घटना को याद कर प्रेमवती देवी के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा को लेकर सवाल पूछते ही आंखों में गुस्सा भर जाता है। यही मांग करते हैं कि उनसे पूछा जाए कि जब पता थी कि 80,000 की वहाँ पर जनसंख्या की मांग थी, जब उससे मतलब 2-3 ज़्यादा होगी, 3.5 लाख के करीब जनसंख्या हो गई वहाँ पर, तो उसी हिसाब से वहाँ इंतजाम करना था। कमेटी वालों की बहुत बड़ी गलती है कि वहाँ 20-15 आदमी रखे पुलिस वाले। इस घटना में ही एक और महिला शांति देवी की मौत हो गई, जिनका परिवार एक वक्त बाबा साकार हरि के हर पाखंड को सच मानता था। सत्संग कहीं भी हो, पूरा परिवार उनका हिस्सा बनता था, लेकिन शांति देवी की मौत के बाद परिवार में शोक है। तकलीफ तो खैर चलते रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो थोड़ी बढ़िया बात बताते थे कि चोरी वगैरह मत करो, लेकिन उससे हम घर पे भी समझ पाते थे, लेकिन समझ नहीं पाए घर पे। तो अंधविश्वास में हमने जाना स्टार्ट, यानी अंधविश्वास में आप लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया, हम उसे समझ नहीं पाए। अब इस पूरे परिवार का बाबा से भरोसा उठ चुका है। सस्ती तकनीक की मदद से लोगों को भ्रमित कर अपने जाल में फंसाने वाले बाबा का हर राज दुनिया के सामने है। अब आप लोग मानते हैं जब ये हादसा हुआ, परिवार में एक शख्स की जान गंवा दी, आपकी करीबी सब माता आपकी गुजर गई, तो अब भरोसा उठ गया है? बिल्कुल उठ गया है जी, हाँ? बिल्कुल भरोसा उठ गया है ऐसी चीज़ों से, पाखंड से। बिल्कुल बाबा पे भरोसा तो पहले करते थे, पर हमारी अब माता जी चली गई, अब उन पे क्या भरोसा करेंगे। ये तो 3 पीड़ित परिवार हैं, लेकिन इस हादसे के शिकार हर परिवार में ऐसा ही मातम है। 4 दिन पहले तक इन घरों में सब कुछ सामान्य था, मगर अब सब कुछ बाबा के पाखंड और अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुका है। हाथरस से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।